लेट्स माइक न्यूज एट 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपील की है कि वे भारत की विविध जलवायु का लाभ उठाते हुए उच्च मूल्य वाली फसलों पर अधिक ध्यान दें, ताकि भारतीय कृषि को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत ब्रांड बनाया जा सके। कृषि और ग्रामीण परिवर्तन पर एक वेब गोष्ठी में उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती के साथ साथ काजू, कोको, चंदन जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देकर उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मानकों पर काम किया जाए, जिससे वैश्विक बाजारों में प्रभावी प्रतिस्पर्धा संभव हो। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि कृषि विशेषज्ञों, उद्योग और किसानों को मिलकर निर्यात उन्मुख कृषि पर फोकस करना होगा। साथ ही प्राकृतिक और रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य जागरूकता वैश्विक मांग को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए अब तक करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा सचेत है, जिसमें होलिस्टिक हेल्थ केयर और ऑर्गेनिक फूड पर ज्यादा रुचि है। भारत में हमें नेचुरल फार्मिंग पर जोर देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉन्शियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा। हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। भारतीय शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1098 अंक या 1.37% टूटकर 78,919 पर बंद हुआ। निफ्टी 315 अंक या 1.27% गिरकर 24,450 पर पहुंच गया। पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें चढ़ी, जिससे निवेशकों में सतर्कता बढ़ी और बैंकिंग, रियल्टी, ऑटो जैसे सेक्टरों में बिकवाली हुई। बाजार में करीब 3 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि भारत का फियर गेज सूचकांक VIX 11% से ज्यादा उछला। ये सप्ताह की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। इधर सोने और चांदी के दामों में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट देखी गई और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कीमतें काफी नीचे आईं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 1177 रुपए सस्ता होकर 1,59,409 रुपए पर पहुंच गया है। यानी पिछले 3 दिन में कुल 8,000 रुपए की कमी आई है। 1 किलो चांदी 902 रुपए गिरकर 2,63,210 रुपए पर आ गई, जो 3 दिन में 26,000 रुपए सस्ती हुई है। पिछले 36 दिन में चांदी कुल 1,23,000 रुपए तक नीचे आई है, क्योंकि जनवरी के अंत में ये अपने ऑल टाइम हाई 3,86,000 के आसपास थी। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोना अब 1,62,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन लोकल फैक्टर्स जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, खपत और एसोसिएशन के रेट से थोड़ा अंतर रहता है। हैदराबाद के नमपल्ली रेलवे स्टेशन का 327 करोड़ रुपए का पुनर्विकास प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी सुविधा 200 मीटर लंबा स्काई वॉक होगा, जो स्टेशन को सीधे मेट्रो से जोड़ेगा। एस्केलेटर और ट्रेवलेटर से युक्त ये कनेक्शन रोजाना हजारों यात्रियों के लिए यात्रा का समय घटाएगा, शहरी गतिशीलता बढ़ाएगा और व्यापार पर्यटन को नई रफ्तार देगा। 16 लिफ्ट, 8 एस्केलेटर्स, 6,500 वर्ग फुट की रिटेल स्पेस और बेसमेंट पार्किंग के साथ ये हब तेलंगाना के 48,000 करोड़ के रेलवे कार्यों का हिस्सा है। इस साल बजट 5454 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा होने पर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी निरीक्षण कर इसकी प्रगति की समीक्षा की है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Present